हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो है आपके हिंदी मीडियम के लिए श्वसन का नियमन। बेटा मैंने आपको श्वसन क्रिया पढ़ा दिया। श्वसन क्रिया क्या है? ऑक्सीजन लेना, CO2 को छोड़ना। ऑक्सीजन आप क्यों ले रहे हो? ताकि आप ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर सको। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने से जो CO2 गैस, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिलेगी 36 या 38 ATP, और जो CO2 मुक्त होगी उसको आपको रिलीज करना है। अब श्वसन का नियमन कह रहा है कि आप जो सांस लेते हो और छोड़ते हो तो कभी कभी तेज तेज सांसें लेते हो, कभी कभी धीरे लेते हो। तो ये तेज और धीरे लेने का आपको कैसे पता चलता है कि कब फटाफट लेनी है और कब धीरे लेनी है? तो एक्चुअली जो आपकी श्वसन दर है, श्वसन का नियमन से मतलब है कि आपकी श्वसन दर, कि आप जो 1 मिनट में 16 से 20 बार श्वसन कर रहे हो तो कब आपको ज़्यादा करना है और कब कम करना है, यह आपको कौन बताता है? तो आपका जो मस्तिष्क है इसमें 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो जो आपका पश्च मस्तिष्क वाला भाग है, जो आपका पश्च मस्तिष्क वाला भाग है उसमें आपके क्या प्रेजेंट होता है? मेड्यूला क्षेत्र प्रेजेंट होता है और पोन्स क्षेत्र पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? मेड्यूला क्षेत्र और पोन्स क्षेत्र। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि आपके मस्तिष्क का कौन सा भाग, आपके मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन दर को नियमित करता है, तो आपको लिखना है कि मेड्यूला क्षेत्र श्वसन दर को नियमित करता है। कैसे करता है? मेड्यूला क्षेत्र में ही हमारा श्वसन लय केंद्र पाया जाता है जो हमारी श्वसन क्रिया को नियमित करेगा। अब मेड्यूला क्षेत्र को कैसे पता चलेगा कि कब श्वसन दर को बढ़ाना है और कब श्वसन दर को कम करना है? तो मेड्यूला क्षेत्र को ये सूचनाएं देता है पोन्स क्षेत्र, रसो संवेदी क्षेत्र और महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी चाप। क्या कह रही हूँ मैं आपको? आपकी श्वसन दर का नियमन पश्च मस्तिष्क का मेड्यूला भाग करता है। मेड्यूला भाग में श्वसन लय केंद्र पाया जाता है, पर मेड्यूला भाग जो श्वसन दर में परिवर्तन करेगा उसकी सूचनाएं पोन क्षेत्र, रसो संवेदी क्षेत्र और महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी चाप देते हैं। सबसे पहले अगर मैं पोन क्षेत्र की बात करूं तो पोन्स क्षेत्र में श्वास प्रभावी भाग पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? श्वसन प्रभावी भाग, वो भाग जो श्वसन क्रिया को प्रभावित कर रहा है। श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाला भाग सीधा सीधा तंत्रिका तंत्र से जुड़ा है। श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाला भाग सीधा सीधा किससे जुड़ा है? तंत्रिका तंत्र से। और ये भाग क्या करता है? श्वसन की अवधि को कम करता है। मतलब जहां आप 16 बार श्वसन कर रहे हो वहां आपको 20 बार श्वसन करना है 1 मिनट में, तो आपको फटाफट श्वसन करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? श्वसन की अवधि को कम करेगा। पोन्स क्षेत्र जो इसी में पाया जा रहा है पश्च मस्तिष्क में, इसका श्वास प्रभावी भाग जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ा है, ये श्वसन अवधि को कम करता है ताकि आप 1 मिनट में करीबन 20 बार श्वसन कर पाएं। और ये सूचना ये मेड्यूला भाग को देता है जब कभी भी आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसके साथ ही आपके पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है रसो संवेदी क्षेत्र। ये जो रसो संवेदी क्षेत्र है ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और हाइड्रोजन आयन की मात्रा के बारे में ध्यान रखता है। देखो बेटा, आपके शरीर में 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुलित अवस्था में स्थानांतरित हो जाती है, पर जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनिक अम्लों के रूप में स्थानांतरित होती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो इसका स्थानांतरण करता है। तो जब ये कार्बोनिक अम्लों के रूप में स्थानांतरित होगी तो जो मुक्त हाइड्रोजन आयन है ये बढ़ते जाएंगे। यानी जब शरीर में CO2 की मात्रा अधिक है तो मुक्त हाइड्रोजन आयन की मात्रा भी अधिक होगी। तो हमारा जो रसो संवेदी क्षेत्र है ये CO2 की मात्रा बढ़ने और हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ने पर हमारे मेड्यूला क्षेत्र या श्वसन लय केंद्र को सूचना देता है कि श्वसन दर को बढ़ाओ ताकि अतिरिक्त CO2 को उत्सर्जित किया जा सके। और अगला है महाधमनी चाप व ग्रीवा धमनी। देखो, एक तो महाधमनी और एक ग्रीवा धमनी। मैं धमनी की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि शिरा में तो CO2 ही होती है। अगर धमनी में CO2 है तो
तो इसका मतलब है अगर धमनी में CO2 है तो इसका मतलब है कि शरीर में CO2 की मात्रा अधिक है। तो महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी क्षेत्र जो है वो CO2 की मात्रा बढ़ने पर श्वसन लय केंद्र को सूचना देता है ताकि श्वसन लय केंद्र श्वसन की दर को बढ़ा सके। बेटा हम पढ़ रहे हैं श्वसन दर का नियमन। श्वसन दर का नियमन, आप जो श्वसन कर रहे हो अगर आपके शरीर में CO2 की मात्रा अधिक है तो क्या होगा? अगर आपके शरीर में CO2 की मात्रा अधिक है तो श्वसन दर बढ़ जाएगी। 1 मिनट में आप 16 से 20 बार श्वसन करते हैं। श्वसन दर का नियमन कौन करता है? हमारा मेडुला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला क्षेत्र पाया जाता है, श्वसन दर का नियमन करता है। मेडुला क्षेत्र में श्वसन लय केंद्र है जो श्वसन क्रिया, श्वसन दर को बढ़ाता और कम करता है। अब ये जो श्वसन लय केंद्र है इसको सूचनाएं कौन कौन देता है? पॉन्स क्षेत्र का श्वास प्रभावी क्षेत्र, रसो संवेदी क्षेत्र जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ जाती है, और महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी चाप जब उनमें CO2 की मात्राएं बढ़ जाती है और हमारी श्वसन दर बढ़ जाएगी। हम तीव्र गति से श्वसन करेंगे, जब हम तीव्र गति से श्वसन करेंगे तो CO2 उत्सर्जित हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़, ऑक्सीजन की कोई भूमिका नहीं होती श्वसन दर के नियमन में। अब अगर हम रोगों की बात करें तो 3 प्रकार के रोग हैं, अस्थमा, एम्फाइसेमा और व्यावसायिक रोग। अस्थमा क्या है? अस्थमा वो रोग है जब किसी भी चीज़ से एलर्जी होने से आपकी श्वसनी और श्वसनिकाओं में सूजन आ जाए। जब आपकी श्वसनी और श्वसनिकाओं में सूजन आ जाती है तो आपकी श्वास क्रिया में परेशानी होती है, आपको श्वास लेने में परेशानी होती है, श्वास लेने में आवाज़ आती है, उसे हम कहते हैं अस्थमा। डायलेटर जो यूज़ किया जाता है वो श्वसनी और श्वसनिकाओं की सूजन को कम कर देता है। अगला है एम्फाइसेमा। जो लोग सिगरेट पीते हैं या जो लोग सिगरेट के धुएं के या किसी भी धुएं के संपर्क में आते हैं तो ये धुआं कुप्पिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देता है। जब ये धुआं कुप्पिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देगा, ये धुआं कुप्पिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देगा तो कुप्पिकाओं का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। जब कुप्पिकाओं का क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो श्वास लेने और मुक्त करने में परेशानी का अनुभव होगा। नेक्स्ट है व्यावसायिक प्रतिशोध। व्यावसायिक प्रतिशोध में क्या होता है? देखो, व्यावसायिक रोग ऐसे रोग हैं, वो लोग जो लगातार छोटे कणों के संपर्क में रहते हैं, जो पत्थरों का काम करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं। तो छोटे कण लगातार फेफड़ों को क्षतिग्रस्त करते रहते हैं, और जब छोटे कण लगातार फेफड़ों को क्षतिग्रस्त करेंगे, लगातार फेफड़ों को क्षतिग्रस्त करेंगे छोटे कण, तो फेफड़ों की क्षमता कम हो जाएगी और उस व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी आएगी। ये आपके हैं श्वसन संबंधी रोग, और इसी के साथ ही आपका श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू।